हेलो बच्चों, आज हम अपनी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक यानी कि इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन लेसन नंबर 1 मैं आपको करा चुका हूँ। आज हम करेंगे लेसन नंबर 2। और इसके अभी पहले बता देता हूँ मैं, इसके आपको कठिन शब्दों के अर्थ, वर्ड मीनिंग यानी कि, और एक्सरसाइजेस मैं इस लेसन को ख़त्म होने के बाद अलग से आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। उन्हें आप ज़रूर कर लें, देख लें और कॉपी में अपनी में उतार लें, कर लें, और उसमें से अगर कुछ आपकी समझ में नहीं आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप लोग पूछेंगे ज़रूर। चलो अब पाठ शुरू करते हैं। आज हमारा जो सेकंड लेसन है उसका नाम है द आंट एंड द डव। द आंट एंड द डव का मतलब है चींटी। आंट यानी कि चींटी और डव माने कबूतर। इन दोनों की ये कहानी है। इट वॉज ए हॉट डे। इट वॉज ए हॉट डे। यह गर्मी का एक दिन था। गर्मी का एक दिन था। ए लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी। ए लिटिल आंट, एक, लिटिल माने छोटी, आंट माने चींटी, वॉज वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासी थी। शी वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। वो चींटी वेंट टू ए रिवर, एक नदी के पास गई, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए नदी पर गई। जस्ट देन शी लॉस्ट हर बैलेंस। तभी वह अपना संतुलन खो बैठी। बैलेंस यानी कि संतुलन। जैसे हम खड़े हैं और ऐसे कभी पैर फिसल जाता है या इधर आगे पीछे हो जाते हैं, इसको कहते हैं संतुलन खोना। तो वह चींटी तभी अपना संतुलन खो बैठी, और जब संतुलन उसका खो गया तो फेल इनटू द वाटर, वह वाटर यानी कि पानी में फेल, गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो शी क्राइड, वह चिल्लाने लगी या वह चिल्लाई, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ, या हेल्प माने मेरी सहायता करो, मदद करो। ए डोव वाज सिटिंग इन अ ट्री। वहीं पर क्या था, एक पेड़ होगा कोई, तो ए डोव वाज सिटिंग इन अ ट्री, एक डोव यानी कि कबूतर, वाज सिटिंग बैठा हुआ था, इन ए ट्री पेड़ पर। तो वहीं पर एक पेड़ था, उसमें एक कबूतर बैठा हुआ था उस पेड़ पर। शी हर्ड द आंट्स क्राई। उस कबूतर ने चींटी की क्राई यानी कि रोने की आवाज सुनी। द डोव ड्रॉप्ड ए बिग लीफ इनटू द वाटर। द डोव कबूतर ने ड्रॉप्ड यानी कि गिराई, ए बिग लीफ एक बड़ी पत्ती, इनटू द वाटर पानी में। तब कबूतर ने एक बड़ी पत्ती पानी में गिरा दी। अब पानी में जब पत्ती गिरा दी तो क्या होगा, द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। अब जैसे ही उसने पत्ती गिराई और चींटी ने पत्ती देखी तो चींटी पत्ती पर चढ़ गई। द आंट, चींटी, क्लाइम्ड चढ़ गई, ऑन टू द लीफ पत्ती पर। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। पत्ती धीरे धीरे ऐसे तैरेगी, फ्लोटेड यानी कि तैरी, टू द रिवर बैंक और किनारे पर धीरे धीरे आ गई। पत्ती नदी के तट पर तैरती हुई आ गई। की तरफ तैरी, नदी के तट की तरफ तैरी, यानी कि द लीफ फ्लोटेड, पत्ती तैरी, टू द रिवर बैंक नदी के किनारे पर। इन दिस वे, इस तरह, इन दिस वे यानी कि इस तरह, द आंट वाज सेव्ड, चींटी बच गई या चींटी की जान बच गई। पत्ती गिरा दी उसने तो पत्ती पर चींटी चढ़ गई और वो पत्ती किनारे पर आ गई तैरती हुई, और चींटी की जान बच गई। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द आंट सॉ ए हंटर, चींटी ने सॉ देखा, ए हंटर
एक शिकारी, आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद, चींटी ने एक शिकारी को देखा। उसी जगह की बात है, कुछ समय हुआ इस घटना को, उसके बाद क्या देखती है चींटी कि एक शिकारी है। He had pointed his arrow at the dove. उसने he had pointed उसने निशाना लगा रखा था, his arrow उसके तीर का, to the dove उसने कबूतर पर अपने तीर से निशाना लगा रखा था, ऐसे करके कबूतर को मारने के लिए लगाया होगा। He wanted to kill her वह उसको मारना चाहता था, कबूतर को मारना चाहता था। The ant crawled up the hunter's foot and bit him. चींटी crawled up the hunter's foot. चींटी शिकारी के फुट पैर पर चढ़ गई, एंड बिट हिम और उसके पैर में काट लिया, क्योंकि वो कबूतर को मारना चाहता था और कबूतर ने चींटी की जान बचाई थी। तो अब चींटी ने जब देखा कि ये कबूतर को मारना चाहता है, तो वो कबूतर की जान बचाने के लिए उसके पैर पर चढ़ी और उसके पैर में काट लिया। आउच क्राइड द हंटर, हंटर चिल्लाया आउच, एंड हिज एरो ड्रॉप और उसका तीर गिर गया। शिकारी चिल्लाया और उसका तीर गिर गया। द डोव वाज सेव्ड, इस तरीके से कबूतर की जान बच गई, कबूतर बच गया। द आंट एंड द डव, चींटी और कबूतर हेल्प्ड ईच अदर, एक दूसरे की सहायता की, लाइक गुड फ्रेंड्स, चींटी और कबूतर ने अच्छे दोस्तों की तरह, लाइक गुड फ्रेंड्स, एक दूसरे की सहायता की। इस तरीके से एक दूसरे की उन्होंने अच्छे दोस्तों की तरह जान बचाई, सहायता की। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? ए फ्रेंड इन नीड, जरूरत के समय जो काम आता है वह दोस्त, इज ए फ्रेंड इन डीड, वास्तव में हमारा दोस्त है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। ये इतनी ही बच्चों कहानी तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अच्छी कहानी है कबूतर और चींटी की। इस कहानी को तुम लोग अच्छी तरह एक बार पढ़ भी लेना, और पढ़ के इसको एक सुलेख के रूप में भी लिख सकते हो तुम अपनी अंग्रेजी की कॉपी में। अच्छी कहानी है। इसके शब्द अर्थ और अभ्यास कार्य मैं अलग से कॉपी पर लिखकर आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना बच्चों। ओके, बाय।